इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व परसेंट इक्वेशंस। इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज में हैं और उससे रिलेटेड हमने कुछ मालूम करना है, जैसे इस क्वेश्चन में है 10% ऑफ 100 या हम कह सकते हैं 20% ऑफ 200, जो भी हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रोपोर्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोपोर्शंस का क्या मीनिंग होता है? प्रोपोर्शंस का मीनिंग होता है पार्ट्स या हिस्से। प्रोपोर्शंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व परसेंट प्रॉब्लम्स। कभी भी आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा अगर आप सिंपल इस चीज को याद रख लें कि अगर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने प्रोपोर्शंस के थ्रू उसको सॉल्व करना है। और उसका क्या फॉर्मूला लिखना है? आपने ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है? पार्ट डिवाइडेड बाय होल इज इक्वल टू परसेंट डिवाइडेड बाय 10। सो सिंपल। यहाँ मैं एक दफा दोबारा भी लिख देती हूँ। पार्ट, राइट, डिवाइडेड बाय होल, W से होल हो गया। यहाँ हमने लिखा परसेंट, PER कर देती हूँ क्योंकि दोनों PP हो जाएंगे अदरवाइज, और ये 100। लेकिन आप ये कंप्लीट लिखेंगे, फुल लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गलती कभी नहीं होगी। पार्ट डिवाइडेड बाय होल। देखें ये होल है, ये 100। हमने मालूम क्या करना है? व्हाट इज 10% ऑफ 100? तो कंप्लीट चीज आपके पास क्या है? होल चीज आपके पास नंबर क्या है? वो है 100। तो 100 आपके पास होल हो जाएगा, राइट। फिर इज इक्वल टू परसेंट। परसेंट कितनी पूछी गई है? 10%। यहाँ आप 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10, ऑलरेडी फॉर्मूले में है। क्या चीज आपके पास रह गई? सिर्फ ये P रह गया। एक पार्ट हमने इसका मालूम करना है कि व्हाट इज 10% ऑफ 100, राइट। तो मैं भी आपको ये बताती हूँ, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, द होल इज 100, परसेंट इज 10। और इस पार्ट को आप P भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ लिखा है लेट A रिप्रेजेंट द पार्ट। आप इसको A भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप P भी रहने देंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम देखें, इसकी वैल्यूज लगाते हैं। यहाँ मैंने A लिखा है तो मैं आपको A करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज P से भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। A डिवाइडेड बाय होल। होल क्या चीज है आपके पास? 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ? परसेंट। परसेंट क्या है आपके पास? 10 और डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल हो गया, राइट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें एक अननोन है, ये पार्ट है, ये हमने मालूम करना है। इसके दो तीन तरीके हैं, या तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके इससे मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हम करेंगे 100 और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100A आ जाएगा। 100A is equal to 1000। 1000 आ गया। देखें 110 टाइम 1000, हमें A की वैल्यू मालूम करनी है। और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के इज इक्वल टू के यहाँ पे आके राइट साइड पे होके ये डिवाइड हो जाएगा। और हम ये अच्छी तरह पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको यहाँ कर लें, ले आए तो ये क्या हो जाएगा? ये 20, ये 20 कट ऑफ हो जाएंगे। A इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? इसका आंसर हो गया 10। यानी व्हाट इज 10% ऑफ 100? 100 का 10% 10 है। इसका दूसरा तरीका मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पार्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ होल। यानी आप सिंपल 100 लिख के और उसका 10% निकाल लें तो भी 10 ही आएगा आपके पास। लेकिन हम इस फॉर्मूले को फोकस करते हैं क्योंकि आगे चल के भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इस फॉर्मूले से हैं। पार्ट डिवाइडेड बाय होल इज इक्वल टू परसेंट डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब चले एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? $13 इज व्हाट परसेंट ऑफ 65? यहाँ पे हमसे परसेंटेज पूछ ली। देखें यहाँ पे इसने हमें परसेंट दी थी, इसने कहा था कि 100 का 10% क्या है। परसेंट हमें दिया था, हमें ये P हमारे पास अननोन था। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये इसने पार्ट हमें दे दिया है और परसेंट पूछी है कि $13 इज व्हाट परसेंट ऑफ 65? 65 का क्या परसेंट?
क्या परसेंटेज है जो 13 होगी? तो सिंपल देखें, ये इसका पार्ट इसने दे दिया हमें 65 का। होल क्या चीज है? होल है आपके पास 65। आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे 65, न्यूमिनेटर में लिखेंगे 13। पूछा क्या है? परसेंटेज पूछिए हमसे, इसको हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और या पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं परसेंट। राइट अब क्या है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। राइट इजी वे है, अदरवाइज अगर मैं आपको 2-3 डिफरेंट तरीके बताऊंगी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 65%, या हम इसको लिख सकते हैं 65p। और ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ये साइन है मल्टीप्लीकेशन का, ये ऐसे ही होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1300। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और p इज इक्वल टू 1300 डिवाइडेड बाय 65। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। राइट 1300 और को हमने करना है डिवाइडेड बाय 65, तो हमारे पास आ जाएगा 20। यहां मैं लिख देती हूँ विच इज इक्वल टू 20%। आप करके देख लें, कैलकुलेटर से कर लें, 5 के टेबल से भी ये कट ऑफ हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो है कि ये 13 क्या 65 का व्हाट परसेंट 13 होता है? 65 का 20% 13 होता है। राइट फॉर्मूला आप याद कर लें कि अगर आपसे परसेंटेज पूछी है या आपका इसका पार्ट पूछा है, जो भी पूछा है आपने फॉर्मूला यही यूज करना है। इस क्वेश्चन में है 30% ऑफ 65 क्या होगा? 30% ऑफ 65, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। तो हमने क्या करना है कि देखें, होल हमें दिया हुआ है इसने 65, परसेंटेज हमें दी हुई है 30। आप उसकी वैल्यूज पुट कर लें, जो आखिर में रह जाएगा इट मींस कि हमें वही मालूम करना है। ये पी रह गया, पार्ट रह गया, ये हमें मालूम करना है। क्या करेंगे? इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप सिंपल कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। 65 लिखें, 30% उसका ले लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे उसको सॉल्व करके बताएंगे। ये हो जाएगा 100p क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और 30 और 65 को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है? 1950। अब इसमें से हमें p की वैल्यू मालूम करनी है, तो p की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ देखें, ये 100 और p, हमें यहाँ सिर्फ p चाहिए, हमें इसके साथ 100 नहीं चाहिए, ये हमें खत्म करना है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने इक्वेशन के दूसरी तरफ लाना है, और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ऐसे करके। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि ये 100 है, इसको यहाँ पे ही 100 से डिवाइड कर दें। जो आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वही आपने सेम चीज राइट साइड पे भी करनी है, यहाँ पे भी कर ले। ये पूरे कट ऑफ हो गया, और p हमारे पास क्या रह गया मैं यहाँ आपको बताती हूँ। p इज इक्वल टू कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा? ये 0 से 0 हो गया, बाकी 10 वन टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास 19.5। राइट तो क्या हुआ हमारे पास? 30% ऑफ 65 क्या हुआ? 30% ऑफ 65 हुआ हमारे पास 19.5। राइट ओके एक और क्वेश्चन है, देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें लगता है। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक परसेंटेज हमने पूछी गई है ऑफ $20 इज 8। व्हाट परसेंट? परसेंट पूछिए हमें। देखिए क्वेश्चन जिस तरह का भी होगा आपने फॉर्मूला यही यूज करना है। यहाँ पे है कि व्हाट परसेंट ऑफ $20 इज इक्वल टू 8, तो हमें क्या करना है कि क्या क्या दिया हुआ है, हमें परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज को आप p से लिखें, यहाँ हमने 100 लिख लिया, पार्ट इसका क्या है 8, और टोटल क्या है, होल क्या है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। राइट कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। 20p इज इक्वल टू 800,
और यहाँ से क्या होगा, यहाँ ये आके डिवाइड भी हो जाएगा। दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ, राइट। पहला तरीका है यहाँ से कि आपने इसको भी 20 से कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ p चाहिए। जो भी p के साथ है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ऑपोजिट डिवाइड है, यहाँ से डिवाइड कर दें। ये दो कैंसिल हो जाएंगे। p इज इक्वल टू 0 से 0 कट ऑफ हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, 40%। तो ये आ जाएगा 40%, कि 40% ऑफ 20 इज इक्वल टू 8। यहाँ से मैं आपको दोबारा ये करके दिखाती हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि वहां जाके ये लेफ्ट साइड पे जाके ये, सॉरी राइट पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। उसका क्या मीनिंग है, ये ऐसे था। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो हमने क्या करना है, p इज इक्वल टू इस 20 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए। और ये राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होगा और डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके, तो सेम हमारे पास 40 ही आंसर आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू 40%। जो भी तरीका आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए बनाए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है मोर और लेस जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पहले आपने सॉल्व करने हैं, फिर आपने अपने आंसर्स देखने हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।